एसएमई हो और अगर आपने लोन लिया है तो आपको अपनी ईएमआई टाइम पर भरनी चाहिए, लेकिन क्यों? हाय, दिस इज अमिता गोयल और आज हम इसके बारे में जानेंगे। आइए इसको इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट के माध्यम से जानते हैं। इंडिविजुअल के क्षेत्र में या तो आप सैलरीड होते हैं या फिर आप खुद का बिजनेस रन कर रहे होते हैं। यदि आप सैलरीड हैं या आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और आपकी ईएमआई आप टाइम पर नहीं देते हैं तो आप डिफॉल्ट में रिफ्लेक्ट करते हैं। डिफॉल्ट में होने पर आपके सिबिल स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ता है। सिबिल स्कोर क्या होता है? सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर किसी भी व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री की 3 अंकों की संख्या है और यह बैंकों में किसी भी व्यक्ति के क्रेडिट को तय करने में मदद करती है। सिबिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह एक क्रेडिट ब्यूरो का नाम है जो क्रेडिट स्कोर क्रिएट करती है। यह स्कोर 300 से 700 के बीच में होता है और अधिकतर 700 से ऊपर का स्कोर अच्छा माना जाता है। आप अगर अधिकतर समय अपनी ईएमआई देरी से पे करते हैं तो ये स्कोर गिरता जाता है। आप सिबिल में एक टर्म देखेंगे जिसे DPD कहा जाता है। इसका मतलब है डेज पास्ट ड्यू। मानते हैं कि आपको ईएमआई महीने की 10 तारीखों पर पे करनी है और अगर आप 10 तारीख को पे नहीं करते और यही ईएमआई आप अगर कोई भी महीने की 20 तारीख को पे करते हैं तो आपने डिले किया 10 दिन से। इसका अर्थ यह होता है कि आपने 10 दिन व्यतीत होने के बाद आपका पेमेंट किया है। अगर यही चीज डीपीटी आपके सिबिल में बार बार बढ़ती जाती है तो आपका सिबिल स्कोर कम होता रहता है। एक रहता है एसटीडी जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। हम अगर देखें तो जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो बैंक के साइड से बैंक उस व्यक्ति को एक एसेट की तरह क्लासिफाई करती है। अगर एसटीडी आता है तो इसका मतलब ये है कि आज आप बैंक में एंट्री नहीं हुए और आपका अकाउंट स्टैंडर्ड है, एसएमए। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल मेंशन अकाउंट। दोस्तों, ये स्पेशल मेंशन अकाउंट जानना बहुत ही जरूरी है। आजकल कॉर्पोरेट्स में बैंक्स हर अकाउंट को 3 तरीके से डिवाइड करती है। एसएमए में एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2 और इंटरनली ये सभी बैंकों को बहुत अच्छे से दिखता है। आइए जानते हैं एसएमए 0 का मतलब क्या होता है। एसएमए 0 अगर आप हैं तो इसका मतलब यह है कि 0 से 30 दिनों के भीतर आपने कुछ लोन लिया है और उसकी ड्यू डेट हो गई है और आप आज ओवरड्यू हैं। ओवरड्यू डेज अगर आपके 0 से 30 डेज के बीच में रहते हैं तो बैंक आपको क्लासिफाई करेगा एसएमए 0 में। और यही यदि आप 31 से 60 दिन के बीच में ओवरड्यू रहते हैं तो बैंक आपको क्लासिफाई करेगा एसएमए 1 में। और अगर आपके ओवरड्यू डेज 60 दिन के ऊपर चले जाते हैं और आप 60 से 90 दिन के ऊपर हो जाते हैं तो बैंक आपको क्लासिफाई करेगा एसएमए 2 में। 90 दिन के ऊपर अगर चले जाते हैं तो एसएमए क्लासिफिकेशन 0 हो जाता है और बैंक आपको एनपीए घोषित कर देता है। आजकल सभी बैंकों के पास क्रेडिट एक्सेस होता है। इस एक्सेस के द्वारा सभी बैंकों को कंपनी में अगर 1 दिन का भी डिफॉल्ट होता है तो दिख जाता है। यदि आप लिस्टेड हैं, अनलिस्टेड है, प्राइवेट कंपनी है, आपका पैन नंबर है तो बैंक आपकी कंपनी के पूरे डिटेल्स देख सकती है। आप डील कर रहे हैं सपोज कैनरा बैंक से और आपने डिफॉल्ट किया पीएनबी बैंक में तो भी कैनरा बैंक को पीएनबी बैंक में आपका कितना डिफॉल्ट चल रहा है दिख जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप 1 भी दिन का डिफॉल्ट ना करें। और यदि किसी बैंक ने आपके अकाउंट को रेड फ्लैग में डाल दिया है तो आप
कोई लिमिट्स नहीं ले सकते और बैंक को फिर एक फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है जो आपकी कंपनी की सभी डिटेल्स की चेक करते हैं और देखा जाता है कि कहाँ क्या गलती हुई है या आप डिफॉल्ट में क्यों जा रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखें और आप बैंक को जरूरी पड़ने पर हर टाइम टू टाइम हर पेमेंट प्लीज करते रहें। दोस्तों, इसी तरह और फाइनेंशियल टिप्स जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.